धनबाद जिले के महापौर के चुनाव की घोषणा होते ही और महापौर का पद महिला के लिए आरक्षित होते ही कई प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ने का शंखनाद कर दिया। ऐसे में वार्ड संख्या 27 के वार्ड पार्षद कुमार अंकेश और पप्पू शाह के धर्मपत्नी, जो कि एक कुशल गृहिणी हैं, जिन्होंने पप्पू शाह जी को हमेशा समाज सेवा ईमानदारी से करने की प्रेरणा दी है और ईमानदारी से जन सेवा, लोगों की भलाई करना सिखाया है, श्रीमती श्वेतमा राज ने भी महापौर का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। श्वेतमा राज एक मिडिल क्लास परिवार से आती हैं। उनसे गरीबों का दुख, धनबाद के फुटकर विक्रेताओं की पीड़ा, सड़क जाम में फंसे लोगों की वेदना, जल और वायु प्रदूषण की समस्या, शिक्षा का बुरा हाल देखा नहीं जाता। इसलिए उन्होंने धनबाद के लोगों को उनसे छुटकारा दिलाने का बीड़ा उठाया है। पति ने भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का वायदा किया है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, जो भरोसा दिला रहे हैं 10,000 फुटपाथ दुकानदारों को पक्की दुकानें दिलाने की। ब्यूरो रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम वार्ड नंबर 27 के मौजूदा जो वार्ड पार्षद जी हैं, इनके ऑफिस में आए हुए हैं। इन्होंने बहुत ही तन मन धन से अपने वार्ड के लोगों की सेवा की, उनकी हर मुश्किलों को आसान बनाया और कहीं ना कहीं अपने पोस्ट पर ये खरे उतरे हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वार्ड पार्षद महोदय जी से। मान्यवर थोड़ा सा खड़ा हो जाए। हाँ, ये 5 साल का अनुभव कैसा रहा आपका वार्ड पार्षद के रूप में? ये 5 साल का जो है बहुत अच्छा अनुभव रहा है, क्योंकि किस तरह से विकास होना चाहिए, किस तरह से जनता खुश रहे और किस तरह से काम करना है जी। तो इससे ये अनुभव मैंने प्राप्त किया है और लोगों को लगभग लोगों को अपने वार्ड में खुश रखने का मैं कोशिश किया और हद तक सफल रहा है जी। और जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं वो तो कुछ भी कर देंगे, तो प्रतिद्वंदी कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि तो वो नुक्स निकालने के लिए हैं, क्योंकि उनको अपना मुद्दा, अपना जो है गोटी सेट करना है। तो बाकी के लगभग 99% लोग हमसे खुश हैं। एक आध लोग कहीं छूट गए होंगे किसी वजह से, या तो वो हमसे नहीं मिल पाए या हम नहीं मिल पाए या किसी वजह से, तो लेकिन मैक्सिमम लोग हमसे खुश हैं। सही बात है, पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं और विपक्ष की तो ये फितरत ही होती है कि कमियों को गिनाना। फिर भी पप्पू भैया जो इस वार्ड नंबर 27 के पार्षद हैं, इनसे लोग बहुत संतुष्ट हैं। लेकिन इस बार धनबाद जिला मेयर पोस्ट के लिए जो चुनाव होना है, मेयर पद के लिए जो चुनाव होना है, ये घोषित होते ही कि ये सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। इन्होंने सोचा कि मैं तो सेवा कर ही रहा हूँ अपने भाइयों बहनों का, और मेयर पोस्ट के लिए भी अपनी गृहिणी मैडम क्या सुना हूँ आपने? मेरा नाम श्वेतमा राज हुआ जी। श्वेतमा राज जी खड़ी हो रही हैं मेयर पोस्ट के लिए। जानते हैं कि किन मकसद के साथ, क्या इनके सपने हैं और किस लिए ये सेवा, किस प्रकार से ये सेवा करेंगी अपने जन समूह का। बोलिए मैडम, आप मेयर पोस्ट के लिए चुनाव लड़ रही हैं, पहली बार लड़ रही हैं। मन में आपके कुछ ड्रीम होंगे, कुछ स्वप्न होंगे, क्या है? अगर मैं जीत कर आती हूँ या तो सबसे पहले मैं 10,000 फुटपाथ दुकानदारों के लिए काम करूँगी, उनको पक्के दुकान दिलाने के काम करूँगी। और 1,000 ये बेरोजगार युवा, उन्हें मैं काम देने के काम करूँगी। और महिलाओं पे भी विशेष ध्यान दूँगी, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, एक गृहिणी हूँ। बहुत अच्छा, यानी महिलाओं पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। और एक महिला होकर कहते हैं कि जो गति तोरा सो गति मोरा, और एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं। डेफिनेटली आज चुनावी दंगल में बहुत से योद्धा मौजूद हैं, बहुत से लोग खड़े होते हैं, वो सब कहीं ना कहीं बहुत ही कुशल और वेल बीइंग फैमिली से होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की क्षमता रखते हैं। परंतु एक मिडिल क्लास की एक साधारण गृहिणी ये हिम्मत कर रही हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और अपने लोगों के लिए लड़ेंगे, दुकानदारों के लिए लड़ेंगे, बेरोजगारों के लिए लड़ेंगे और जन समस्याओं के लिए लड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैडम, अगर आप जीत कर आती हैं, मेयर बन जाती हैं और भगवान करे बने भी, तो किस प्रकार से
सेवा कीजिएगा, आपको तो कोई अनुभव नहीं है। जी हाँ। मुझे तो अनुभव नहीं है, लेकिन मेरे मार्गदर्शन कुमार अंकेश राज जी करेंगे और उन्हीं के नक्शे कदम पर मैं चलूंगी और उन्हीं से राय लेकर चलूंगी। कुमार अंकेश राज जी उर्फ पप्पू भैया, जो कि मौजूदा वार्ड पार्षद हैं, काफ़ी अनुभव है इनको राजनीति का भी और जन सेवा का भी। तो वो मतलब कि आपके पति परमेश्वर हैं और उनका मार्गदर्शन रहेगा आपके लिए, ये बहुत अच्छी बात है। और चुनाव प्रचार आप कब से शुरू करेंगी? चुनाव प्रचार मेरा जारी रहेगी, क्योंकि जब से ये सीट महिला हो गई है तो मैंने सोचा कि अब जब महिला सीट हो गई है तो मुझे तो उतरना ही पड़ेगा गरीबों, मजदूरों और सभी के लिए। आपके हिसाब से अभी धनबाद नगर निगम में कौन कौन सी समस्या है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ सड़क जाम बहुत होती है, उनको मतलब फ्लाईओवर बनाना है और ये नालियाँ हमेशा जाम हो जाती है, या तो फुटपाथ दुकानदार रोड पे दुकान लगा देते जिससे जाम हो जाती है। उसको मतलब ट्रैफिक जाम आपके हिसाब से। दूसरा रोजगार, पक्के की दुकान, पक्के की मकान और रोजगार, जो युवा रोजगार बेरोजगार है उन्हें रोजगार दिलाने की काम करूंगी। पप्पू भैया जी, जैसा कि पति और पत्नी दोनों मतलब कि एक दूसरे के संपूरक माने जाते हैं, ये अर्धांगी और आधांग आप हैं, ठीक है, तो ये तो तय है कि अनुभव में आप इनसे कहीं ना कहीं श्रेष्ठ हैं, दुनिया समाज सब कुछ देखे हैं। आप बताइए कि किस प्रकार से अपनी धर्म पत्नी जी का मदद कीजिएगा मेयर पद पर जब ही आती है चुनकर। देखिए, महिला सीट होने से तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जो मैं जनता का सेवा मैं अकेले कर रहा था, अब हम पति पत्नी मिलकर करेंगे, ताकि जो है धार्मिक दृष्टिकोण से भी अच्छा होगा और जो है लोगों के भलाई का भी काम होगा, तो ये बहुत अच्छा होगा। और इसके पहले भी मैं अगर किसी जनता के लिए कोई काम का एजेंडा सेट करता था या काम करने के लिए आता था तो मैंने पत्नी से भी राय लेता था, मैंने पूछता था कि ये काम करने जा रहा हूँ, अगर कोई खराब कोई चीज़ लगता था तो पत्नी भी हमें बोलती नहीं ये काम नहीं करना चाहिए, इससे लोगों को तकलीफ होगा, तो मैंने उस पर विचार करके उस पर बहुत चिंतन गहन के साथ काम करता था। और मेरे देखिए, सबसे पहले तो जो है व्यवसायी लोगों, व्यवसायी को जो है किसी ने ध्यान नहीं दिया है। सबसे पहले विकास, संपूर्ण शहर का विकास कैसे हो और भ्रष्टाचार कैसे रुके। भ्रष्टाचार होगा तो कितनों विकास कर लें, कितनों एजेंडा आ जाए, कितनों जो है पैसे खर्च करें, जो है विकास नहीं हो सकता है। तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना जरूरी है, ये आपका प्रश्न लाजमी है। तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए मैं 100% जो है वो एक वर्क जो नगर निगम द्वारा आएगा उसको उस पर जो है मैं नज़र रखूँगा। और हमेशा से अपनी पत्नी जिस तरह से देख रहे होंगे कि रुझान है, एक गरीब मध्यम वर्गीय मेयर बीच बन करके आए जो 5 साल लोगों का सेवा करे, जो पैसे के बल पर चुनाव नहीं जीते, पैसे के बल पर जीतेंगे तो वो भ्रष्टाचारी होंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। तो मैं लोगों से अपील भी करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी कैंडिडेट पैसे के बल पर वोट लेने का प्रयास करे तो उसे जो है सिरे से खारिज कीजिए, और नहीं तो वे भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, भ्रष्टाचार बढ़ाएंगे और कभी विकास नहीं हो पाएगा। तो हम जैसे मध्यम वर्गीय लोग जो गरीबों के बीच हमेशा रहता हो, आम जनता, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं, युवा कार्यकर्ताओं, बेरोजगारों को प्रति जो दिन रात सोचता हो, तो उसका जो पति पत्नी मिलकर के सेवा हम कैसे करेंगे, उसके लिए जो मेरी एजेंडा है पूर्ण रूप से। और सबसे पहले व्यवसायियों को किसी नहीं सोचा है, अगर मैं जीत के आता हूं तो जाम खत्म करने के लिए सबसे पहले 10,000 फुटपाथ को पक्के का दुकान दे करके उसको व्यवस्थित करने का काम करूंगा, और जो है पार्किंग सिस्टम दुरुस्त करूंगा, और उस पैसे से जो किराए आएंगे उसको जो बृहद साफ सफाई करूंगा बेंगलोर के तर्ज पर, जिससे गिट्टी तक सड़क के ऊपर जो रहेगा उससे भी चुनवा दूंगा, एक सफाई देखने लायक रहेगा, जो कि धनबाद का पूरे भारतवर्ष में एक नई सफाई में पहचान होगा और डेवलपमेंट में पहचान होगा। कोई भी धनबाद घूमने के लिए या पर्यटक क्षेत्र के लिए पसंद करेंगे, चलो धनबाद घूम करके आते हैं, ऐसा मैं बनाऊंगा। उसके साथ साथ जो है 1,000 बेरोजगारों को, युवाओं जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता को कभी किसी ने नहीं पूछा है, कार्यकर्ता को सिर्फ काम निकल गया, मक्खी की तरफ फेंक दिया।
तो कार्यकर्ताओं को 1000 कार्यकर्ताओं को जो है पक्के की दुकान जो है उसे भी बना के दूंगा और पूरे नगर निगम क्षेत्र में जो है इन सब मिला के 10 और 1 11,000 पक्के का दुकान बनाऊंगा, जिससे जो युवा बेरोजगार को भी कुछ मिलेगी और जो है 10,000 जो है फुटपाथ दुकानदारों को दूंगा और हद तक जो है वह जो है बेरोजगारी भी दूर होगी और जो है शहर का डेवलपमेंट होगा, शहर जो है नया दिखेगा, शहर का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से शहर जो है चकमकाता हुआ शहर, सुव्यवस्थित शहर, टाउन प्लानिंग अच्छी हो। देख रहे होंगे आज 2-2 किलोमीटर तक जो है 6-6 फीट रोड की गली से जो है अंदर जा रहे हैं, एक एम्बुलेंस तक नहीं घुस पाती है। आने वाले मैं दिनों में आता हूं तो जो नए घर बनूंगा पूरी टाउन प्लानिंग के साथ बनेगा और घर के चारों ओर सड़क होगी जो कि सब जगह एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड आराम से जाएगा आएगा और जो है हर वार्ड में जो है वह पार्क बने, हर वार्ड में जो खेल मैदान बने ताकि हर प्रकार के खेलों को बढ़ावा मिले और उसके साथ साथ जो है बृहद टाउन प्लानिंग में जो है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी आता है, डेयरी प्रोजेक्ट आता है और जो है आपका इतना बड़ा शहर जैसे धनबाद की आबादी लगभग 30-32 लाख है, उसके बाद बगल में बोकारो 18-20 लाख का, तो कितना हो गया 32 और 20 52 लाख, बगल में गिरिडीह 25-30 लाख, तो लगभग और आसनसोल लगभग अगल बगल जो है सब मिला करके 1 करोड़ की आबादी प्रभावित होती है। अगर यहाँ नेशनल नहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत है। आज जो है हम लोगों के बीच से जो है एयरपोर्ट छीन गया है, हमें बहुत मलाल है। मैं आता हूँ तो केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक मैं ऐसा पहल करूँगा कि वो जो है यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने पर विवश हो जाएंगे। मैं इस तरह से काम करूँगा और एयरपोर्ट विवश बनाएंगे और उसको जो है सबको एयरपोर्ट से करके शहर के चारों ओर तक आसानी पहुंच के लिए मैं रांची के तर्ज पर 6 लेन का रिंग रोड बनाने का काम करूंगा ताकि जो है कोई भी लोग कहीं भी जा सके। और जब इतना बन जाने के बाद यहाँ एक माहौल बनेगा और छोटे छोटे लघु उद्योग लगेगी और छोटे लघु उद्योग जब लगने लगेंगे तो बाहर से जो है बड़ी कंपनी भी जो है यहाँ पर स्थापित होंगे, जिससे यहाँ रोजगार जो है भली भांति मिलेगी और एक रोजगार बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी दूर होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेंगलोर और रांची के रिंग रोड के तर्ज पे आप नया धनबाद का निर्माण करने की सोच रहे हैं और मेरी शुभकामना आपके साथ है न्यूज इंडिया 24 पूरी टीम की और बिल्कुल आप ऐसा कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।